नमस्कार। स्वागत है हमारे चैनल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन हिंदी पर। यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों को आसान हिंदी भाषा में समझाते हैं ताकि आप इन्हें आसानी से समझ सकें और सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हमेशा अपडेट रह सकें। जुड़े हमारे साथ और हर दिन नए फैसलों की जानकारी पाएं। धन्यवाद। क्या आप किसी कानूनी समस्या से जूझ रहे हैं? आपकी कानूनी जरूरतों को समझना और सही समाधान प्रदान करना हमारा लक्ष्य है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता चाहिए तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 7568890985। कृपया ध्यान दें, इस नंबर पर कॉल न करें, केवल व्हाट्सएप संदेश भेजें। हम आपकी हर संभव मदद करेंगे और आपके कानूनी मामलों का समाधान दिलाने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो देरी न करें, आज ही संपर्क करें। धन्यवाद। क्या कोर्ट के किसी आदेश को 40 साल बाद भी लागू करवाया जा सकता है? क्या इतनी देर से निष्पादन याचिका दायर करने पर अदालत उसे स्वीकार करेगी? आज हम भूदेव मलिक बनाम रंजनित घोषाल केस की चर्चा करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना पड़ा कि क्या 40 साल बाद भी निष्पादन याचिका एग्जीक्यूशन पिटीशन दायर की जा सकती है। इस केस से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपके पास कोर्ट का कोई पुराना फैसला है तो उसे लागू करवाने का सही तरीका क्या है? अगर आपके खिलाफ कोई निष्पादन याचिका दायर की जाती है तो उसका बचाव कैसे करें? इस वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि यह केस सिर्फ कानून तक सीमित नहीं है बल्कि रियल लाइफ में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, केस की पृष्ठभूमि। शॉर्ट फैक्ट्स। केस का पूरा नाम भूदेव मलिक उर्फ भूदेव मलिक बनाम रंजनित घोषाल एवं अन्य 2025 INSC 175 1965 में वादी प्लेंटिफ ने मुकदमा दायर किया। एक, या तो उनकी जमीन पर कब्जे की पुष्टि की जाए, दो, या फिर कब्जा वापस दिलवाया जाए और स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन दी जाए। 1976 में निचली अदालत ने वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। वादी को मालिकाना हक मिला। प्रतिवादी को वादी के कब्जे में दखल देने से रोका गया। 2017 में 40 साल बाद निष्पादन याचिका दायर की गई। प्रतिवादियों पर कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की की मांग की गई। आरोप और संबंधित कानूनी धाराएं। चार्जेस एप्लीकेबल सेक्शंस। CPC 1908 की धाराएं। ऑर्डर 21 रूल 32 स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन के निष्पादन से संबंधित। ऑर्डर 21 रूल 11 गिरफ्तारी के लिए आवेदन के साथ शपथ पत्र अनिवार्य। सेक्शन 51 निष्पादन में अदालत की शक्तियां, गिरफ्तारी और संपत्ति की कुर्की। सेक्शन 136 लिमिटेशन एक्ट 1963 स्थायी निषेधाज्ञा के निष्पादन पर कोई समय सीमा नहीं। कोर्ट के सामने मुख्य मुद्दे। मेन इशू बिफोर द कोर्ट। एक, क्या 40 साल बाद निष्पादन याचिका दायर करना सही था? दो, क्या निष्पादन अदालत ने बिना जांच पड़ताल के गिरफ्तारी और कुर्की का आदेश दे दिया? तीन, क्या हाई कोर्ट ने निष्पादन अदालत के फैसले को सही तरह से परखा? विभिन्न अदालतों में कार्यवाही। प्रोसीडिंग्स अक्रॉस वेरियस कोर्ट्स। निष्पादन अदालत एग्जीक्यूटिंग कोर्ट 2019 प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफा आदेश एक्स पार्टी ऑर्डर पारित किया। 30 दिन की सिविल जेल और संपत्ति की कुर्की का आदेश। कलकत्ता हाई कोर्ट 2019 प्रतिवादियों की अपील खारिज कर दी। कहा कि शपथ पत्र एफिडेविट की कमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट 2025 हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया। निष्पादन अदालत के आदेश को अवैध घोषित किया। प्रमुख संदर्भित निर्णय की जजमेंट्स रेफर्ड। जय दयाल वी कृष्ण लाल गर्ग 1996 स्थायी निषेधाज्ञा का उल्लंघन कभी भी निष्पादन के लिए उठाया जा सकता है। मगाराम वी कानाराम 1993 निषेधाज्ञा के निष्पादन की कोई समय सीमा नहीं होती। एनिस मिनिक वी फॉरेन कॉम्पेंसेशन कमीशन 1967 अगर कोई अदालत गलत तरीके से निष्पादन करती है तो वह आदेश अवैध हो सकता है।
विचारणीय प्रमुख बिंदु मेजर पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन। निष्पादन अदालत को पहले यह देखना चाहिए था कि आदेश का उल्लंघन जानबूझकर किया गया या नहीं। गिरफ्तारी और कुर्की का आदेश बिना पर्याप्त जांच के दिया गया था। शपथ पत्र एफिडेविट जरूरी था लेकिन नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय फाइनल वर्डिक्ट कंसिडरेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा निष्पादन अदालत का आदेश अवैध था। शपथ पत्र जरूरी था लेकिन पेश नहीं किया गया। हाई कोर्ट ने गलती की थी इसलिए उसका फैसला भी रद्द कर दिया गया। दोनों पक्षों की दलीलें आर्ग्यूमेंट्स ऑफ बोथ पार्टीज। वादी प्लेंटिफ का तर्क निषेधाज्ञा के निष्पादन की कोई समय सीमा नहीं होती। प्रतिवादी जानबूझकर उल्लंघन कर रहे थे। प्रतिवादी डिफेंडेंट का तर्क 40 साल बाद निष्पादन अवैध है। शपथ पत्र जमा नहीं किया गया। इस निर्णय से सीख हाउ दिस डिफेंस मैटर्स लर्निंग फॉर फ्यूचर केसेस। वादी के लिए निष्पादन याचिका में सभी कानूनी आवश्यकताएं पूरी करें। जल्दी कार्रवाई करें वरना प्रतिवादी इसे चुनौती दे सकता है। प्रतिवादी के लिए निष्पादन याचिका को प्रक्रियात्मक त्रुटियों के आधार पर चुनौती दें। शपथ पत्र की अनुपस्थिति को चुनौती के रूप में इस्तेमाल करें। समान मामलों में व्यावहारिक उपयोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर सिमिलर केसेस। अगर आपके खिलाफ निष्पादन याचिका दायर हो तो चेक करें क्या शपथ पत्र एफिडेविट संलग्न किया गया है। क्या निष्पादन अदालत ने पर्याप्त जांच की। क्या निष्पादन में अनुचित विलंब हुआ है। दोस्तों यह केस हमें सिखाता है कि कोर्ट का आदेश लागू करवाने में जल्दबाजी या लापरवाही दोनों ही नुकसानदेह हो सकती हैं। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि निष्पादन अदालत को ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए थी या फिर क्या यह फैसला सही था? कमेंट में अपनी राय बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए न्याय की जय हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप भी रोजाना सुप्रीम कोर्ट के नए फैसलों से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।